सोचिए, आप एक ऐसे नगर के सामने खड़े हैं जिसे चारों ओर से विशाल दीवारों ने घेरा हुआ है। इतनी मोटी और ऊंची दीवारें कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता था। एक ऐसा किला जो किसी भी दुश्मन से बचाने के लिए बनाया गया था, जहां के लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानते थे। अब जरा उस असंभव दृश्य की कल्पना कीजिए। ये दीवारें किसी तोप, हथियार या युद्ध की मशीनों से नहीं गिरी। ये गिरी केवल एक आवाज से, नरसिंहों की ध्वनि और विश्वास की पुकार से। ये है यरीहो की कहानी, मानव इतिहास के सबसे पुराने नगरों में से एक और बाइबल की सबसे रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं में से एक ऐसी घटना जो आज भी विज्ञान और इतिहास की समझ को चुनौती देती है। बाइबल कहती है, यहोशू अध्याय 6 वचन 20 में, जब लोगों ने नरसिंगा फूंका और बड़ी आवाज से पुकारा तो दीवार नीचे गिर गई और वे नगर के भीतर सीधे चले गए। यरीहो की दीवारें गिरी, पर केवल पत्थर नहीं टूटे। उस दिन यह भी साबित हुआ कि जब विश्वास बोलता है तो असंभव भी झुक जाता है। लेकिन क्या यह सच में हुआ था? और सबसे अहम सवाल, विज्ञान इस अद्भुत घटना के बारे में क्या कहता है? बाइबल के अनुसार यरीहो एक मजबूत किला था जिसकी दीवारें ऊंची और बेहद मजबूत थीं, ऐसी कि किसी भी हमले का वहां सफल होना नामुमकिन लगता था। इसराइल के लोग जो 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे थे, उनके लिए यरीहो को जीतना एक ऐसा काम था जो असंभव लगता था। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी, ऐसी योजना जो किसी भी युद्ध की तैयारी से परे थी। परमेश्वर ने इसराइल की सेना को एक अनोखा आदेश दिया, 6 दिनों तक हर दिन एक बार उस नगर के चारों ओर चुपचाप घूमो। ना कोई हमला, ना कोई हथियार, बस शांत कदमों की आवाज, मानो किसी अदृश्य संकेत का इंतजार हो। बाइबल कहती है, यहोशू अध्याय 6 वचन 3 में, तू नगर के चारों ओर घूम और ऐसे ही 6 दिन तक कर। एक शांत मार्च, पर उसके पीछे छुपी थी वो शक्ति जो इंसानी समझ से कहीं ऊपर थी। 7वें दिन कुछ अलग होना था। इस बार उन्हें नगर के चारों ओर 7 बार घूमना था। नरसिंहों की आवाज आसमान में गूंजनी थी और फिर पूरे लोगों को एक साथ उच्च स्वर में पुकारना था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। दीवारें गिर गईं। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई भूकंप आया, सिर्फ आवाज, और दीवारें मिट्टी में मिल गईं। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? क्या सिर्फ एक जुलूस और नरसिंहों की आवाज इतनी मजबूत दीवारों को गिरा सकती है? 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रहस्य को जानने की कोशिश शुरू की। उन्होंने यरीहो की खुदाई शुरू की और यहीं से यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई। बाइबल कहती है, यहोशू अध्याय 6 वचन 15 में, 7वें दिन वे सुबह बहुत जल्दी उठे और नगर के चारों ओर 7 बार घूमे, और 7वीं बार के बाद जब नरसिंगे फूंके गए तो दीवारें गिर गईं। वो दिन सिर्फ एक विजय का दिन नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि जब परमेश्वर बोलता है तो पत्थर भी उसकी आवाज सुनते हैं। 1950 के दशक में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कैथलीन केनियन ने यरीहो क्षेत्र में एक गहराई से खुदाई की, और जो उसने पाया वो किसी को भी हैरान कर सकता था। वहां सच में एक विशाल दीवार के अवशेष मिले, ऐसे निशान जो दिखाते थे कि वो दीवार अचानक गिर गई थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जांच में यह मालूम हुआ कि दीवारें अंदर की ओर से गिरी थीं, ना कि बाहर से। यह बात बहुत असामान्य थी, क्योंकि जब कोई नगर जीता जाता है तो दीवारें हमेशा बाहर से तोड़ी जाती हैं, हमले, आग या युद्ध के कारण। लेकिन यरीहो में कुछ अलग हुआ था। वहां दीवारें अंदर से ढह गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अंदर से उन्हें गिरा दिया हो। और यही बात बाइबल के वर्णन से पूरी तरह मेल खाती है। बाइबल कहती है, यहोशू अध्याय 6